श्रीमान चुबोको है। अरे, श्रीमान मोमो, इतनी बड़ी जमींदार और हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए? मोमो, मैं तो बहुत खुश हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए। मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकता। कोई मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं और कहीं आपके और दिखा स्वागत रही। के। आइए, बैठिए बैठिए। बैठिए। ऊपर ऊपर हम पिता की कृपा से सब कुछ ठीक है। और आप अब मुझ पर एक कृपा कीजिए। मुझे ना आप कहना बंद कर दीजिए। और और सिर्फ लोगों ही कहिए। मुझे तुम ही कहकर पुकारिए। और आप भी बैठे ना। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो बताओ लोगों, आज इन रंग बिरंगे कपड़ों में इतने सजे धजे हुए कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया था। सिर्फ आपसे मिलने। क्यों, खैरियत तो है? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। पहले एक गिलास पानी तो दीजिए। हाँ, अभी लो। अभी कुछ रूबल मांगने के लिए आया। इसकी बहुत बुरी आदत है, हमेशा उधार मांगना। इसकी दाल तो बनी भी नहीं। मैं आज इसको ही रूबल उधार उधार। ये और शुक्रिया। बताता हूँ। मैं थोड़ा पानी पी तो लूं। आह, अब श्रीमान चुबो को सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे कहूँ आपसे। तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? हाँ, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ही कहना पड़ेगा। मैं ही कहूंगा। पर पहले थोड़ा पानी तो पी लूं। दरअसल दरअसल मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया था कि आप मुझे अपनी बेटी नतालिया से शादी करने की इजाजत दें। क्या क्या कहा तुमने लोगों? तुम मेरी बेटी नतालिया से शादी करना चाहते हो? ओह, ये मैंने क्या सुना? मेरे जी को तो तुमने एक नई खुशी दे दी। क्या मेरे कानों ने सही सुना? जी हाँ, जी हाँ। मैं अपनी एक बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस लायक हूँ या नहीं। नहीं नहीं रोमो, तुम हर तरह से नतालिया के लायक हो। मैं तो बरसों से इसका इंतजार कर रहा था कि ये बात तुम कहो, पर नहीं कह सका। लेकिन मैं खुद ही कहना चाहता था कि इस नतालिया से तुम्हारी शादी हो जाए। और मैंने खुद इसलिए नहीं कहा कि तुम इतने बड़े जमींदार और हम मामूली किसान। और सच्चाई तो ये है लोगों कि मैं खुद भी यही चाहता था। जियो लोगों, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जियो लोगों, 100 साल जियो। बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं अभी नतालिया को बुलाता हूँ। अभी अभी बुलाता कैसे कभी हो रही है मुझे। इतनी इतनी गर्मी में भी इतनी इतनी ठंड लग रही है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आह, आह, कहीं कहीं नतालिया ने शादी से मना कर दिया था। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो वो अच्छी लड़की है। और और दिखने में भी बहुत सुंदर है। पढ़ाई पढ़ी लिखी भी है। घर खेत खलियां सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेती है। और, और मुझे चाहिए भी क्या। पर औरत है ना, कहीं पता नहीं
कब क्या कर बैठे। उफ, 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 मैं तो फिर कांपने लगा हूँ। मुझे मुझे अब शादी कर ही लेना चाहिए। मैं 35 बरस का हो गया हूँ और जाने कौन कौन सी बीमारियां महसूस होने लगी हैं। उफ, उफ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैं तो बोले चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो बोले अरे आप है लोमो साहब, और पापा को देखिए अंदर आकर हमें कहते हैं बाहर कोई मटर खरीदने आया, और मैं जल्दी में इन्हीं मामूली कपड़ों में चली आई। फिर भी आप बहुत सुंदर लग रही है मिस नतालिया, बहुत ही सुंदर। आप भी इन रंग बिरंगी कपड़ों में बहुत सजीले लगते हैं, लेकिन आप तो बुरी तरह कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं 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 मिस नतालिया, कभी कभी हो जाती है ऐसे कभी कभी, उसे छोड़िए। अच्छा, ये बताइए आज आप इतने सजे धजे क्यों हैं? वो इसलिए मिस नतालिया, क्योंकि क्योंकि आज ना मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। देखिए देखिए मिस नतालिया, मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होइएगा। मेरे मेरे दिल तो धड़क रहा है फिर भी। जैसे कि जानते हैं मिस नतालिया, हम लोग तो बहुत पीढ़ियों से पड़ोसी रहे हैं और अच्छे पड़ोसी रहे हैं। हमारे बीच में कोई मतभेद तो कभी हुआ भी नहीं। जैसे कि आप जानते हैं ना, हमारे खेत आपके खेत से मिली हुई है, हमारे जमीन आपकी जमीन से सटे हुए हैं, और तो और हमारी बोलोवी चरागा जो है, वो तो आपके बर्च के दरख्तों से घिरी हुई है। माफ कीजिए, क्या कहा आपने? आपके बोलो बिचारागा। जी हाँ, हमारी बोलोवी चरागा। लेकिन दोबारा माफ कीजिए लोमो साहब, वह चरागा आपकी कैसे हुई? वह तो हमारी है। नहीं मिस नतालिया, आप गलती पर हैं। बोलोवी चरागा तो हमारी है। अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है। या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, या तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 साल से वो लो बिचारागा हमारी है। आप आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी है? सच बात तो ये है कि आपके पापा के दादा के किसान उस चरागा में मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें पकाते थे। इसलिए आपको वहम हो गया है कि चरागा आपकी है। पापा, दादा, दादी, चाची, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि पिछले 300 साल से वो लो बिचारागा हमारी है। हमारी है। अरे आप इस तरह के 15 रंगीन कपड़े पहनकर भी 2 दिन तक बहस करते रहे, तो भी सच्चाई वही है कि वो लोग भी चरागा हमारी है, हमारी है। अगर आप चाहे तो मैं उसे आपको उपहार की तरह दे सकती हूँ कि चरागा की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं कोई झूठी और गलत बात नहीं सह सकती। हाँ। अच्छा, तो इतनी देर से आप कर क्या रही हैं? मुझ पर झूठी तोहमत लगा रही हैं। देखिए, मैं भी झूठी और गलत बात को नहीं सह सकता। आप क्या समझती है, मैं आपके जमीन को हड़पने आया हूँ? और आप इतनी देर से कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं ऊंचे सिद्धांतों का आदमी हूँ और उन सिद्धांतों से मैं कभी दिख नहीं सकता। ओह ओह, मेरा गला, मैं उसमें तो जैसे कांटे उगने लगे हैं। मुझे पानी चाहिए। पानी कहाँ है? या 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 पानी, पानी। ठीक है, फिर भी मैं कहता हूँ, बोलो भी चलागा हमारी है। आप इस तरह पानी पी की पी पर हमको कोसते रहे, तो इस पर भी सच्चाई वही रहेगी कि वो लोग भी चरागा हमारी है, हमारी है। अरे हम तो आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे, लेकिन आप तो निकले एकदम घटिया। अरे, ये यही गलती तो मैं भी कर बैठा। मैं समझता था कि आप अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं और आप निकले ऐसे झूठे और घटिया। बोलो भी चलागा हमारी है। चिल्लाइए मत, ये शरीफों का घर है। अगर आपको चिखना चिल्लाना है ना, तो आप आपके घर जाइए और खूब चिल्लाइए। देखिए देखिए मिस नतालिया, अगर ना ये मेरी दिल की धड़कन और कनपटी में हो रही
लगातार दर्द से मैं छटपटाता ना होता ना, तो मैं और ही ढंग से बात करता आपसे। अरे ये चीख पुकार कैसी? खेतों तक आवाज जा रही है। क्यों, क्या हो गया? पापा, इनको बता दीजिए कि वो लोग भी चरागाह इनकी है या हमारी। बोलो भी चरागाह तो हमारी है। आपकी? क्या कहा आपने? आपकी? तुमने ठीक सुना बच्ची, बोलो भी चरागाह तो हमारी है। आपके कैसे कह सकते हैं? वो सच बात तो ये है ना कि मेरी चाची के दादी वो उस चरागा को आपके दादा के किसानों को दे रखी थी उन्होंने, बिना कुछ लिखवाए और थोड़े ही बरसों के लिए। और इसके बदले वो मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाते थे। वो चरागा तो कभी आपकी थी ही नहीं। बच्चे, वो 300 साल से वो चरागाह हमारी है। और आज अचानक अचानक तुम उसको अपना बताने के लिए इतनी जोर से शोर मचा रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो। अगर तुमको इस बात को लेकर के कोई तमाशा ही खड़ा करना है तो शौक से करो। बोलो भी चरागाह हमारी थी, हमारी है। आप आप चरागों को अपना कैसे कह सकते हैं? अच्छे पड़ोसी ऐसे घटिया का काम नहीं करते। और पर आप अच्छे पड़ोसी है ही कहाँ। आप तो मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं, डाकू। आपको कहा। हाँ हाँ, कहा डाकू कहा, ठीक ही कहा। आप धोखेबाज हैं, डाकू हैं, फरेबी हैं। और मैं इस बात को अदालत तक ले जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि चरागा हमारी है। अदालत में ले जाओगे? वहां जाके साबित करोगे? और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा तो सारा खानदान मुकदमेबाजों का खानदान रहा है, ये सब जानते हैं। हमारी सारी खानदान को बेइज्जत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सब जानते हैं कि हमारे खानदान में सब लोग ईमानदार थे। कोई भी आपके चाचा की तरह रूबल गबन करके जेल में नहीं बैठा। अरे तुम्हारा खानदान ही पागलों का खानदान कहलाता है। उह, 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 मेरी मेरी नसें फट रही हैं। मेरी नसें फट रही हैं। फिर भी मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे। और वो तुम्हारी चाची, वो तुम्हारी छोटी चाची, वो तो एक कारीगर के साथ भाग गई थी। आपकी माँ आपकी माँ कुबड़ी थी। और आप उह, उह, तुम्हारे पिता। मेरी छाती में दर्द दर्द होने लगा है। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। मेरा दिल डूब रहा है। तुम्हारे पिता नंबरी जुआरी थे, हारने में हमेशा अव्वल। और तुम्हारी चाची गंदी अफवाह फैलाने में हमेशा अव्वल। बाएं पैर मेरा बाएं पैर झुनझुनाने लगा है। और आप अपनी अपनी भी तो कहिए। आप अव्वल नंबर के जालसाज हैं। मेरा दिल। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले चुनाव से पहले आपने मेयर से अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे मुझे जाना है, कहाँ से जाऊं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से, घर से जाना है। यहाँ से सीधे अदालत जाना, हम देख लेंगे। और कभी भी इस घर में कदम मत रखना, कभी भी। नतालिया, इसको देखो तो, हमको डाकू और जालसाज कहने वाला ये कार्टून मेरे पास प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? शादी का प्रस्ताव। कांपती हुई आवाज में कह रहा था, मैं आपकी नेक बेटी नतालिया सिंह के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया। शादी का प्रस्ताव? मेरे लिए? वो मुझसे शादी करना चाहता है? तुमसे और किससे? मुझसे नहीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गजब हो गया पापा, गजब हो गया। मेरा दम घुटने लगा है पापा। नतालिया, मेरा ख्याल था तुम समझ गई होगी कि वो इतना रंगीन कपड़े पहनकर, इतना सज धज कर इतने सालों बाद यहाँ क्यों आया है। अब भी बुलाइए ना पापा, जल्दी बुलाइए, मुझे चक्कर आ रहा है। पापा जल्दी बुलाइए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। आप बुलाइए ना पापा। नतालिया,
रो मत बेटा, दिल बैठने लगता है, मेरा दिल बैठने लगता है। मत रो, बेहोश मत हो जाना। क्या मुसीबत है, हमने पहले उसको गालियां दी, उसको इतना अपमानित किया, उसके पूरे खानदान की बखिया उड़ेगी, और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे घर में कदम मत रखना। अब मैं उसको बुलाने जाऊं, जाना ही पड़ेगा, बेटी का बाप जो ठहरा। क्या करूं, जा रहा हूं। हे परम पिता, किसी को बेटी का बाप मत बनना, मेरी प्रार्थना सुनना जरूर। पापा, आप लौट क्यों आए? क्या हुआ? अरे नतालिया, वो तो यही पड़ा रहा है, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है। अब तुम जानो और वो जाने, मैं जा रहा हूँ भाई। ये मेरे दिल की धड़कन, ये मुझे मार कर ही रहेंगी। मेरे पैर सुन्न हो रहे। मुझे माफ कीजिएगा लोमो साहब, जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई। वो लोग ही चरागा आपकी ही है। हाँ मिस नतालिया, मैं भी यही बात कहने के लिए आया था। बोलो भी चरागा हमारी है। बात में मिस नतालिया चरागा की नहीं है, सिद्धांतों की है। और मैं सिद्धांतों को चरागा से बहुत ही ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों को इज्जत करती हूँ। वो लोग भी चरागा आपकी ही है। आइए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। सब कुछ भूलकर कुछ और बातें करें। अच्छा, आप शिकार पर कब जा रहे हैं? मैं तो अच्छा शिकारी था मिस नतालिया, अब नहीं। अब तो ना मेरे शिकारी ट्रेगर मेरे शिकारी कुत्ता ट्रेगर जो है ना, वो अब शिकार के पीछे भाग नहीं सकता। उसकी टांग टूट गई है, किसी जालिम कुत्ते ने उसकी टांग पर गहरा चोट दे दिया। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा ट्रैगर। हाँ क्या बताऊं मिस नतालिया। और ट्रेगर ट्रेगर तो मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता है। उसे मैंने मिरोनोड से 125 रूबल में खरीदा था। 125 रुपए? मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा लोमो साहब कि मीरोनो ने आपको ठग लिया है। पापा ने तो सिर्फ 50 रुपए में हमारे रॉबर्ट को खरीदा था, जबकि हमारा रॉबर्ट आपके ट्रैगर से ज्यादा तेज भागता है। आप अच्छा मजाक कर लेती हैं मिस नतालिया। आपका रोवर तो अच्छे नस्ल का कुत्ता है ही नहीं। उसका निचला जबड़ा जो है ना, वो छोटा है। और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ बहुत कमजोर होती है। अच्छा, पहली बार ऐसी दिलचस्प बात सुनी है, और वो भी आपके मुंह से। हमारे रॉबर्ट का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन आपने उसे नापा होगा। हाँ हाँ, हो सकता है कि शिकार के पीछे भागने में वो अच्छा हो, लेकिन शिकार की पकड़ की जब बात आती है ना, वो तो बिल्कुल ही बेकार है। और मेरा ट्रेगर, वो तो शानदार कुत्ता है। अब वो बूढ़ा हो गया है, फिर भी मैं उसे अब आपके आधा दर्जन रोवर के बदले में नहीं दे सकता। जी हाँ, तभी तो वो दूसरे कुत्तों से अपने आप को बचा नहीं सका, उससे अपनी टांग फड़वा कर घर में घायल पड़ा है। देखिए देखिए मिस नतालिया, अगर आपके रोवर को किसी और कुत्ते ने काट दिया होता ना, तो अब तक तो वो मर ही चुका होता। देखे लोमो साहब, मेरे रॉबर्ट के बारे में ऐसी मायूस बात मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूंगा। पर आप भी फिर ये सच्चाई मान लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोवर से कई गुना अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये मान लीजिए कि हमारा रॉबर्ट आपके ट्रैगर से हजार हजार गुना अच्छा है। हाँ। नहीं, नहीं मानूंगा। गलत बात को नहीं मानूंगा। रोवर घटिया है, घटिया है। ओह, ओह, मेरा दिल मेरा दिल तो
फट के बाहर निकलने वाला है, मेरे पैर सुन्न हो गए। और फिर भी मैं कहता हूँ, रोवर निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। और आपका ट्रैगर वो तो अधमरा है, मेरा रॉबर्ट तो बिल्कुल ठीक है। पिछले शिकार में सारे शिकारी कुत्ते लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपके, जी हाँ, आपके ट्रैगर ने एक भेड़ को दबोच के रखा था। हाँ, मुझे नहीं। ओह, अब मुझसे सहा नहीं जाता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं मैं गिरने वाला हूँ। जी, गिर जाइए। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी टांगे सुन हो रही, मेरी आंखें फटी जा रही है और अपने आप को कहते हैं शिकारी। अरे जनाब, अब तो खूब शिकार है। ओह, ओह, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और मरते समय ना, इंसान सच ही बोलता है। मेरा मेरा रोवर बेहतर कुत्ता, मेरा ट्रैगर बेहतर कुत्ता है। मैं गया, मैं गया, मैं गया। अरे ये क्या, ये मैंने कैसी आवाज सुनी? ये नतालिया, लोगों सब तुम्हारे कदमों पर क्या गिर पड़े हैं? पापा, लगता है लोमो साहब मर गए। वो उनका दिल धड़कने लगा था, गिर गए और मर गए। नहीं, नहीं, मैं अभी नहीं मरा। अब तो अब तो चुबोको से ऐसा ऐसा आ गए हैं, और वो हमेशा सच बोलते हैं। मैं उनसे सच झूठ का फैसला करवा कर ही मरूंगा। शुक्र है परम पिता का नतालिया, तुम तो बेकार में ही घबरा जाती हो। ये उम्र बहुत लंबी है। हालांकि मेरे मेरे तो दिल के धड़कन तेज हो रहे हैं, और पसीना पानी के नालों की तरह बह रहा है। फिर भी इस पर भी मैं मैं ये फैसला करवा कर ही रहूंगा कि मेरा ट्रैगर बढ़िया कुत्ता है या आपका रोवर। बच्चे, तुम्हारा ट्रेकर बहुत अच्छा कुत्ता है, बस उसमें दो खराबियां हैं जो तुमको मानना ही पड़ेगा। एक तो वो बूढ़ा है और दूसरा उसकी नाक एकदम सपाट। माफ कीजिएगा, मेरे मेरे दिल के धड़कन तो तेज है, लेकिन लेकिन मेरी याददाश्त में तो कोई कमी नहीं है। याद कीजिए, मोरिस्किनो के दौड़ में मेरा ट्रैगर काउंट के स्प्रिंगर की बराबरी में दौड़ रहा था, और आपका रोवर आधा मील पीछे था। हाँ था, वो इसलिए क्योंकि गांव के शिकारियों ने उसको हंटर से घायल कर दिया। हाँ, किया था, वो इसी लायक था ना, शिकारियों ने ठीक ही किया था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ बच्चे, और अब अच्छी तरह समझ लो कि सच बात को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि काउंट के शिकारियों ने उसको हंटर इसलिए मारा था, वो सभी कुत्तों में तेज दौड़ रहा था, तो तुम्हारे ट्रेगर से भी तेज। और सच बात ये भी है कि तुम किस तरह के शिकारी हो, जिसका दिल धड़कता है, जिसके पैर कांपते हैं, वो क्या खाक शिकार करेगा? तुम तो कहीं से भी शिकारी नहीं लगते। मैं, क्या कहा आपने? मैं कहीं का शिकारी नहीं हूं, और आप कौन से 30 मार खा हैं? सब जानते हैं कि आप काउंट की खुशामदी के लिए शिकारी बने फिरते हैं। उफ, उफ, मेरा दिल, मेरा दिल। आप तो झूठे हैं, छालसाज है। उफ, उफ, उफ। देखे पिल्ले, अपनी जवान को लगाम दो अपनी जवान को, नहीं तो मैं किसी पुरानी बंदूक से तुमको तीतर की तरह मार गिराऊंगा। आप मुझे बंदूक से मारेंगे? गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी बीवी आपको पीटा करती थी। अब मुझे कहा नहीं जा रहा, मेरी आंखें फट रही है, मेरे कान, मेरे कान तो मेरे कान तो फट रहे हैं। ओह, ओह, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने काली पीली तितलियां तितलियां उड़ रही हैं। मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर, डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला जब कोई जवाब नहीं सूझा तो कह रहा है मैं मर रहा हूं।
अरे नहीं पापा, इस बार लोमो सचमुच मर गए हैं। देखो, चेहरा भी पीला हो गया है। नहीं नतालिया, लोमो, लोमो साहब, नतालिया, ये तो सचमुच मर गया, ये सचमुच मर गया। नतालिया, ये हमने क्या कर डाला? डॉक्टर को बुलाना होगा, पहले जरा पानी तो लाओ। लोमो, लोमो साहब, लोमो साहब, अगर आप जिंदा हैं तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। लोमो साहब, नहीं नतालिया, ये तो सचमुच मर गया। आह, आह, आह। अरे अरे नतालिया, ये तो करा रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से मरा नहीं है। लोमो, लोमो साहब, अगर आप जिंदा हैं और हिम्मत थोड़ी सी कर सकते हैं तो ये पानी पी लीजिए। अरे थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए। आह, मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में? मेरे 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 आंखों के सामने तो तारे नाच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लोमो, आप यही धरती पर हैं और आप जो कुछ भी कह रहे थे ना वो सब सच था, सब सच था। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि वो लोग भी चलेगा आपकी है, और आपका टाइगर मेरे रॉबर्ट से बहुत अच्छा है। हाँ हाँ और नतालिया आपसे शादी करने को तैयार है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ और और ये कि अब तुम लोग शादी कर डालो, शादी कर लो, एक दूसरे से हाथ मिलाओ। मैं तुम दोनों का आशीर्वाद देता हूँ और तुम लोग की जो मर्जी हो वो मुझसे मांग लो, पर मुझे शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, नतालिया आपके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है, इसलिए एक तुम दोनों एक दूसरे को चूमो चूमो चूमो। बता लिया। लोमो, शोइंका, पर पूरे पिता, मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया। आह, मेरे वो दिल से बोझ हल्का हो गया, मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया। और नतालिया, मेरे दिल में जो घबराहट हो रही थी ना, वो तो अब बिल्कुल चला गया। और मेरी आंखें भी ठीक हो गई, पैर भी। पर पर मैं ऐसे क्या कह रहा था? क्या हुआ था? आप कह रहे थे कि आपका टाइगर अच्छा है और मेरा रॉबर्ट घटिया। याद आ गया। आपका आपका रोवर घटिया है और मेरा ट्रैगर अच्छा है। नहीं, आपका टाइगर घटिया है, घटिया है, अच्छा है। घटिया है, अच्छा है। घटिया है। अच्छा अच्छा बाबा, है। अच्छा। आपका टाइगर अच्छा, मेरा रॉबर्ट घटिया। लेकिन लोमो डार्लिंग, सब कुछ भूलकर हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? हम ना स्विट्जरलैंड चलते हैं। नहीं, पेरिस, स्विट्जरलैंड। पेरिस, स्विट्जरलैंड। पेरिस, स्विट्जरलैंड। पेरिस, पेरिस, हे पेरिस, परम पेरिस। पिता, हे परम पिता, इनका क्या दाम्पत्य जीवन इसी तरह से शुरू होगा? हे परम पिता, कुछ तो दया करो, इनको सद्बुद्धि दो। सबको नमस्ते। एंड गीता मुरलीधरन एज लोमो। मैं सुमन भटनागर, नतालिया का पिता, चिवको। मैं पिंकी शाह एज नतालिया।